न्यूयॉर्क स्टेट बिलखुसूस न्यूयॉर्क सिटी में 28 जून और 23 अगस्त को होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने और कम्युनिटीज़ में वोटिंग के बारे में अहम आगाही पैदा करने के सिलसिले में ब्रुकलिन में एक अहम सेमिनार मुनक्कद हुआ। इस सेमिनार के इनेकाद में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के एक अहम नुमाइंदा तंजीम अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर और न्यूयॉर्क सिटी सिविक एंगेजमेंट कमीशन ने अहम किरदार अदा किया, जबकि कम्युनिटीज़ की अहम नुमाइंदा तंजीमों, उनके कायदीन और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में न्यूयॉर्क सिटी के 8 अहम अदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और न्यूयॉर्क सिटी के न्यूयॉर्कर्स समेत इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए वसाइल और मौक़े के बारे में अहम मालूमात फराहम की। अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरम हनीफ, जो कि सिविक एंगेजमेंट कमीशन की लैंग्वेज असिस्टेंस एडवाइजरी कमेटी की रुकन भी हैं, ने 28 जून को होने वाले प्राइमरी इलेक्शन के बारे में शुरका को मुफस्सल आगाही दी। रजिस्टर्ड वोटर्स जाके वोट कास्ट करेंगे और जिसके लिए नुमाइंदों को हम मुंतखब करेंगे, वोट इंदराज करेंगे। इन ऑर्डर टू वोट इन न्यूयॉर्क सिटी, you should be a US citizen. An individual should be a US citizen. Must be a resident of New York City for last 30 days. This is the key. 30 दिन से 30 days before you are residing in New York City in order to be considered as a registered voter of New York City. Must be 18 years and above. सेमिनार में मौजूद सिविक एंगेजमेंट कमीशन के नुमाइंदों, केयर न्यूयॉर्क तंजीम समेत दीगर नुमाइंदों ने भी पाकिस्तानी व मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी को प्राइमरी इलेक्शन, वोटिंग राइट्स समेत अहम अमूर के बारे में आगाही दी। Vote in person early, you can do early voting. You can go to your polling site. Most people in Brighton Beach, our polling site is Grady High School. Not everyone, but many. For me, it's Grady High School. So if you live in Brighton Beach, Grady High School or Shorefront YMCA. Or you can vote in person on election day. And you can go to findmypollsite.vote.nyc to view your election day poll site location. If you go to voting, if you want to learn more, if you want to have any more information, you can go to voting.nyc/how-to-vote. हमारा एजेंसी न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को एजुकेट करती है, जैसे कि हमारी शहर की हुकूमत क्या काम करती है और हम सब हुकूमत के फैसले में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये सवालों के जवाब हमारा साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर आप इस मुल्क के सिटीज़न हो तो फिर आप प्लीज़ ये जून इलेक्शन में वोट कीजिए। आपका वोट आपकी आवाज़ है, राइट? तो अपना कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन परवेज सिद्दीकी का कहना था कि इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के वोट उनकी आवाज़ हैं, वो अगर इंतखाबी निज़ाम में हिस्सा नहीं लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। If you don't register, you don't vote, you don't count. Simple as that. So we must register. We must vote for the candidate of our choice. But you have to, it is a civic responsibility to participate. It's an obligation on you to choose the representatives who can help you, provide you with the help, and be able to assist you. If you are not being able to get services, next time you'll change somebody else. You'll vote for somebody else. So it's simple as that. But if you're not voting, nobody knows what your needs are, what your demands are, because you're not able to voice it out. So I think this is a good forum where you can all go out and tell everybody in the community that they must register, they must vote, and they must participate in the civic responsibility. It's a very great responsibility that everybody must take it seriously. न्यूयॉर्क सिटी मेयर ऑफिस के मुस्लिम कम्युनिटी लिएज़ॉन मोहम्मद बाही का कहना था कि जब आप खुद को नज़रअंदाज करते हैं तो दरअसल ये पैगाम देते हैं कि आपको अपने हकूक़ और वसाइल की ज़रूरत नहीं, और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। What's going on right now in the Muslim community, we're being overlooked because we don't have a voice, right? There's no one out there to speak to representatives, politicians in the city, and pretty much demand what our community needs. And I think many have said the same message here, that if you don't get politically engaged, then what's going on with, the city has a huge pot of money and it's being distributed through different communities, right? So if they don't know you exist, if they don't know that you need resources, they're going to think you're doing fine. They're going to think the community, mashallah, the Muslim community are a bunch of millionaires, are doing good, they don't need anything. And they're going to go to other communities who are making a lot of noise.
पाकिस्तानी व मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी के अहम कायदीन बाज़ारूही सईद हसन, निसार खान, आलम बारी, इस्माइल ओकासियो समेत दीगर ने अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की प्राइमरी इलेक्शन और वोटिंग के बारे में नहायत ही मालूमात सेमिनार के इनेकाद के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे, लोकल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारे कानून और पॉलिसी साज अदारों तक रसाई और आवाज़ नहीं पहुँचेगी। आज उन्होंने जो ये सिम्पोजियम रखा है, जो सेमिनार रखा है, इसकी इंतहाई ज़रूरत थी हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वोट डालना कैसे है। वो जब मेरे अपने क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं जी हम वोट किसको डालें, वो मुझसे पूछ रहे थे कि किसको जाके डालें, तो मैं कहती हूँ आप खुद देखिए, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसको कहने वाली, उसको डालो या उसको डालो या उसको डालो, ठीक है। आप इसकी यही है कि आप पहले खुद सर्च करें कि कौन सा कैंडिडेट है जो आपकी ज़रूरियात पे पूरा होता है। और हम लोग बहुत पीछे हैं। हम अभी तक यहाँ रहते हुए हमारा ध्यान, हमारी सारी न्यूज़, हमारी इन्फॉर्मेशन में ऐसा लगता है कि हमने कॉपी किया अपने गाँव को और यहाँ पेस्ट कर दिया और हम उस गर्क माहौल में ही रह रहे हैं। हमें इस कॉपी पेस्ट से बाहर आना चाहिए। आप लोग जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, ख़ासकर आप अपने बच्चों से बात करते हैं, नवासी से, नवासे से, छोटे बेटे से, उनके साथ ये जो गुफ्तगू करें वो यहाँ की अगर करें तो आप ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आप पाकिस्तान में मतलाशी हैं कि वहाँ ये महंगाई है, गली साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सारा जो आपने अभी प्रेजेंटेशन देखी है अपना के तवज्जुह से, ये हमारी गली वाले हैं। अगर इनको हमने साफ़ रखना है, अगर हमने मेडिकल यहाँ का यूज़ करना है, अगर हमने यहाँ की आसाइशें यूज़ करनी है, तो हमें अपना हक अदा करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप जिस दिन आपकी ज़रूरत हो, साल में 2-4 दफ़ा जब होती है, कि आप अपना जो वोट है वो ज़रूर डालें। ये अपना का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल है, कोशिश है कि उसने ब्रुकलिन की न्यूयॉर्क सिटी के जितनी भी लोगों को उसने अप्रोच किया है, इधर पे आए हैं, और ख़ुसूसन जिसने इदारों को इनवाइट किया है इधर पे हमारी सहूलियात बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है। सेमिनार में मौजूद न्यूयॉर्क सिटी के अहम अदारों के नुमाइंदों ने कम्युनिटी कायदीन और अरकान को सिटी गवर्नमेंट के कम्युनिटीज़ के लिए मौजूद वसाइल और मौक़े के बारे में अहम आगाही दी। न्यूयॉर्क में 28 जून को गवर्नर समेत अहम रियासती ओहदेदारों के, जबकि 23 अगस्त को मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इन इलेक्शन में कम्युनिटी की अहमियत और किरदार भी बढ़ रहा है, लेकिन किरदार की अहमियत इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा और दिलचस्पी लें। मोहसिन ज़हीर, उर्दू न्यूज़, न्यूयॉर्क।